इंडोनेशिया में धरती बस बाल बाल बची, और वो भी इसलिए क्योंकि धावा बोलने वाला धूमकेतु इतना छोटा था कि वो धरती का वायुमंडल पार नहीं कर पाया। अगर सिर्फ 10 मीटर व्यास वाला ये क्षुद्र ग्रह धरती तक पहुंच जाता तो पूरा इलाका शमशान बन जाता। यह एस्टेरॉयड हिरोशिमा पर कहर बरपाने वाले एटम बम से भी 3 गुना ज्यादा तबाही मचा सकता था। इंडोनेशिया के आसमान में टूटा एस्टेरॉयड। टक्कर में हिरोशिमा एटम बम से तिगुनी ताकत, तिगुना ध्वंस मचा सकती है टक्कर। 8 अक्टूबर को इंडोनेशिया को जलाने आ रहा था आग का भयानक गोला। ये एस्टेरॉयड था क्षुद्र ग्रह, जो धरती के वायुमंडल में ही जलकर भस्म हो गया और बाल बाल बच गई धरती। अगर कहीं अंतरिक्ष की ये आफत धरती से टकरा जाती तो दुनिया देखती हिरोशिमा पर परमाणु हमले से भी 3 गुना ज्यादा खौफनाक मंजर। छह अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम वाला जो एटम बम गिराया था, उसका व्यास 28 इंच था, यानी 2.5 फीट से भी कम। 4000 किलो वजन वाला ये एटम बम धरती से 600 मीटर ऊपर फटा। इस अकेले एटम बम का धमाका ऐसा था मानो करीब 16000 टन टीएनटी फटा हो। अगर उससे भी ज्यादा शक्तिशाली एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाए तो उससे पैदा हुई भयानक स्थिति की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। जिसका जो पावर इज प्रॉब्ली बता रहे इक्वल टू 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑफ द साइज जो हिरोशिमा में गिरा था। तो ये लकी है क्या ये एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोजन हो गया, लेकिन यदि हाईली डेंसली पॉपुलेटेड कोई अर्बन एरिया में गिरता तो ऑब्वियसली ये कैटास्ट्रोफिक होता। हिरोशिमा पर 16000 टन टीएनटी वाले इस एटमी हमले ने पूरे शहर को शमशान में तब्दील कर दिया था। जिस जगह ये एटम बम गिरा वहां करीब 1 किलोमीटर के दायरे में कुछ भी नहीं बचा, न इंसान का वजूद, न कोई इमारत, न परिंदा। कुछ ही मिनट में हिरोशिमा शहर का करीब 4.5 वर्ग मील इलाका आग की लपटों में घिर चुका था। 70,000 लोग परमाणु बम की आग में झुलसकर मर गए, और जो झुलसने से बचे वो बाद में यूरेनियम 235 के रेडिएशन की चपेट में आकर तड़प तड़प कर मरते रहे। अगले 5 साल के दौरान 3 लाख की आबादी वाले हिरोशिमा शहर के 2 लाख निवासी परमाणु बम का शिकार हो चुके थे। हम आपको हिरोशिमा पर एटमी हमले की बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंडोनेशिया पर जो एस्टेरॉयड मंडरा रहा था उसकी ताकत हिरोशिमा को तबाह करने वाले एटम बम से 3 गुना ज्यादा थी। इंडोनेशिया के ऊपर आसमान में करीब 15 से 20 किलोमीटर ऊपर जो एस्टेरॉयड आग के गोले में तब्दील हुआ उसका व्यास लगभग 10 मीटर था। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर यह एस्टेरॉयड धरती से टकराता तो इससे 50,000 टन टीएनटी के बराबर धमाका होता, और तब कुछ ही मिनट के अंदर करीब 2 मील के दायरे में जिंदगी का नामो निशान मिट जाता। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने पर 13 से 14 वर्ग मील के इलाके में आग की विनाशकारी लपटें फैल जाती, और अगर इस क्षुद्र ग्रह में कोई रेडियो एक्टिव तत्व होता तो उसका रेडिएशन करीब 1000 वर्ग मील इलाके तक फैल सकता था। इतने बड़े इलाके में रेडिएशन फैलने का अंजाम होता ल्यूकेमिया और कैंसर जैसी बीमारियों का भयानक हमला। आज तक ब्यूरो।